भारत से मुज़ाकरात में कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी पर बात होगी। मुज़ाकरात हुए तो 76 साल पुराने मामलात पर ज़ेरे बहस आएंगे। वज़ीर दफ़ा ख़ाजा आसिफ कहते हैं कि मसला कश्मीर के हल के लिए भारत और पाकिस्तान के पास ये सुनहरी मौका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रबता। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा के पाकिस्तान के इलाक़ाई अमन की कोशिशों की तारीफ़। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी रबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और बरतानिया का ताउन जारी रखने के आज़म का अदा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान ने बहरान के दौरान तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। पाकिस्तान ने सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा का हक़ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़िम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है। इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर की भी मुलाकात। पाक भारत जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बुरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों मुल्कों के DG मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान मुतवक्के जंग बंदी के बाद की सूरत हाल और LOC पर फायरिंग के वाक़यात रोकने से मुताल्लिक बातचीत। Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑपरेशन बनियानुम मरसूस। भारत को मुंह तोड़ जवाब। आर्मी चीफ ने कहा था मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बाखूबी जानते हैं। 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तरह हथियारों से हमें डरा कर धमका नहीं सकती। हमारे आबा और अजदाद ने मुल्क को बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार खबरदार किया, भारत अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अवाम की जानिब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को खिराज तहसीन। शाहराहों पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को खिराज तहसीन पेश करने के लिए बैनर्स आवेजा कर दिए गए। पाकिस्तानी अफवाज के पास ऐसी कई जदीद जंगी सलाहियतें मौजूद हैं जिनका कुछ का इस्तेमाल इस तनाज़े में महदूद सतह पर किया गया और कई सलाहियतें आइंदा के लिए महफूज रखी गई हैं। ब्यास और नगरोटा में मौजूद ब्राह्मोस मिसाइल के ज़खायर जो पाकिस्तानी शहरियों पर हमलों में इस्तेमाल हुए, उनको तबाह किया गया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाक फजाइया ने बूज और आदमपुर में निशाना बनाया। जंगबंदी भारत की ख्वाहिश सी, हमने कोई दरख्वास्त नहीं की। पाकिस्तान ने दफाई निज़ाम तबाह किया तो भारत ने फौरी सीज़ फायर की दरख्वास्त की। पाक फौज ने अपनी सलाहियतों का अभी जुज़वी इस्तेमाल किया। मुतअद्दिद जंगी सलाहियतें मुस्तक़बिल के लिए महफूज रखी हैं। तर्जुमान पाक फौज का दुश्मनों को दो टोक पैगाम। DGI SPR का कहना है हमारी फवाज ने भारत के 26 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। फतह मिसाइल 1 और 2 से भारत के जदीद तरीन दफाई निज़ाम S-400 को 2 मुकामात पर तबाह कर दिया। पाक फिजाइया को भारत की फिजाइया के मुकाबले 6-0 से कामयाबी मिली। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद का कहना है कि भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल हमले को भी हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बनाया। हमारे शाहीनों ने दुश्मन को चुन चुन कर निशाने इबरत बनाया।
पाक बहरिया के वाइस एडमिरल रब नवाज ने बताया, भारतीय बहरिया हमला करने के लिए आगे बढ़ी। जब मालूम हुआ कि हमारी बहरिया बिल्कुल तैयार है तो दुश्मन भाग निकला। पाक भारत जंगबंदी के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 10,000 पॉइंट्स इजाफे का नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 10,123 पॉइंट इजाफे के साथ 1,17,297 पर बंद हुआ। एक दिन में 1,000 अरब रुपए के स्टॉक कैपिटलाइजेशन बढ़ गए। हिस्सा बाजार के सरमाकारों ने ट्रेडिंग हॉल में रिकॉर्ड इजाफे और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी पर केक काटकर जश्न भी मनाया। भारत सर्टिफाइड झूठा साबित। पाकिस्तान के खिलाफ जहरियत के दौरान भारतीय गुमराह कुन प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज बेनकाब। आलमी नशरियाती इदारे DW ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियोस को झूठा साबित कर दिया। DW का कहना है कि सियालकोट पर हमले की शेयर की गई वीडियो 1 माह पुरानी और मुंबई में गैस सिलेंडर धमाके की थी। भारतीय अकाउंट से DGISPR की AI से बनाई गई फेक वीडियो भी शेयर की गई। वीडियो में DGISPR के असल अदा किए गए अल्फाज को AI की मदद से बदला गया। साबिक भारतीय जनरल चीनी जंगी साजो सामान के इस्तेमाल में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की करबीदा। भारतीय जहारे पर फवाज पाकिस्तान के भरपूर रद्देमल पर दुनिया भर का खराज तहसीन। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस में पाक फौज जंगी साजो सामान का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही है। शायद जंगी साजो सामान का इतना अच्छा इस्तेमाल चीनी खुद ना करते जितना पाक फौज ने किया। लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर ने कहा कि मैं पाकिस्तान की इस महारत पर पाकिस्तान के बजाय चीन से लड़ना पसंद करूंगा। पाक अफवाज ने भारत पर अपनी बरतरी साबित कर दी। पाक अफवाज की अजीम फतह का आलमी सतह पर एतराफ। बैनुल अक़वामी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट का कहना है कि 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की जबरदस्त कामयाबी है। आलमी जरीदे का कहना है कि पाक फिजाइया ने J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों की मदद से भारतीय फिजाइया को भारी नुकसान पहुंचाया। राफेल जैसे जदीद भारतीय जंगी तैयारे तबाह होना भारत के लिए नाकाबिले तलाफी दशका है। पाक भारत जंगबंदी के बाद पाकिस्तान के सारोन बॉन्ड्स 4 सेंट से ज्यादा बढ़ गए। ट्रेड वेब के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान के सारोन बॉन्ड्स पीर को 4 सेंट से ज्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से भारत के साथ सीज़फायर करार दी जा रही है। दिफाई अखराजात के लिए IMF को एतमाद में लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक भारत से हालिया जंग के बायस दिफाई अखराजात और ज़रूरियात बढ़ गईं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 14 मई से शुरू होने का इम्कान है। मुज़ाकरात में आइंदा माली साल के बजट अहदाफ मुकर्रर करने पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म की सियालकोट में मरकजी जमात अहले हदीस के मरहूम अमीर सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की रिहाइश का आमद। शहबाज शरीफ का प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। मरहूम की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरहूम अरशद बड़ाइच के घर भी गए। मरहूम के लिए दुआ मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र और इस्तक़ामत की दुआ की। वफ़ाक़ी वज़रा एहसन इकबाल और आज़म नज़ीर तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का इजलास। पंजाब भर में मरीजों के लिए आलमी मायार के मुताबिक ब्लड की फराहमी के लिए प्लान तलब। हर डिवीजन में थैलेसीमिया सेंटर कायम करने की असूली मंजूरी। मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के कौम को नया एतमाद दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की लाहौर में भारतीय ड्रोन हमले में शहीद नौजवान के घर आमद। मोहसिन रफीका अली हैदर के वालिदा से इजहार ताज़ियत। कहा, भारत से जंग में इन शहदा की वजह से कामयाबियां मिली। हमारी फौज ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। भारत अब कोई भी मुहिम जोई करने से पहले 100 बार सोचेगा। कच्चा जेल रोड का रिहायशी अली हैदर 8 बहनों का इकलौता भाई था। रावलपिंडी में बर्गर का स्टॉल लगाने गया था। कसूर में शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद
खान और वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान की शिरकत, आला फौजी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। शुरा से गुफ्तगू करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा, मेरी जिंदगी का आज सबसे काबिल फ़ख्र लम्हा है। आर्मी चीफ समेत पाक अफवाज को सलाम पेश करता हूँ। जनेवा में अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहिदा हो गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर को मुज़ाकरात के नताइज से आगाह कर दिया गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है, चीन के साथ मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई। तजारती मुआहिदे की तफसीलात सुबह को जारी की जाएंगी। अमेरिकी तजारती नुमाइंदे जेमसन ग्रीस का कहना है, चीन के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में मुस्बत पेशरफ्त हुई। मुआहिदा तजारती खसारा कम करने में मददगार होगा। PSL 10 के बकिया मैचेस पाकिस्तान में कराने का इम्कान। PCB की जानिब से आज शाम तक हतमी ऐलान मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक PSL 10 के बकिया 8 मैचेस लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। जिन फ्रेंचाइजीज को गैर मुल्की खिलाड़ी दस्तयाब ना हुए तो लोकल खिलाड़ियों के साथ लीग को मुकम्मल किया जाएगा। स्टेडियम भरने के लिए दाखिला मुफ्त करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर।